हाँ जी, ये सीरीज 2013 का सेकंड पार्ट है। 70 तक मैं पहले करा चुका हूँ एंड ये 71 से स्टार्ट करते हैं। 71 में पहला पूछा हुआ है, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट एडवर्ड्स, उस टाइम का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। नोबेल प्राइज़ मिला था वो फिजियोलॉजी में, मेडिकल पास जब हुए 2013 में, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये पायनियर थे, बर्ड लेड टू द बर्थ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, तो ऑप्शन सी सही है। साइलेंट स्प्रिंग कंसिडर्ड बाई मैनी एज वन अमंग द ग्रेटेस्ट साइंस बुक्स ऑफ ऑल टाइम इज रिटन बाई राकेल कार्सन। द बुक डील करती है प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। ये उस टाइम का करंट अफेयर है भाई, छोड़िए यार, करंट अफेयर क्वेश्चन को छोड़ते चलिए। द वी.एस. रामादेवी डाइड इन बेंगलुरु, ये भी करंट अफेयर उस टाइम में छोड़िए। पुलित्जर प्राइज अनाउंस हुआ था, ये भी करंट अफेयर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। इससे पूछा हुआ है, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड लॉ कॉल्ड निताकत लॉ एज ए रिजल्ट। अब करंट अफेयर, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा इसमें निताकत लॉ है क्या। इसमें क्या करेंगे, 10% जॉब्स इन सऊदी अरेबिया वुड बी रिजर्व रहेगी सऊदी नेशनल्स के लिए, ये है निताकत लॉ। तो जितनी भी जॉब में तो 10% जॉब सऊदी लोकल्स के लिए रिजर्व रहेगी, ऑप्शन ए सही है इसका। ओके, 77 पर आते हैं। पूछा हुआ, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द मेजर डिसीजन टेकन आउट ऑफ द 5th ब्रिक्स समिट जो हुई थी, और उस टाइम में करंट अफेयर स्टैब्लिश करना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया था, नहीं सही है इसका। ये सब करंट अफेयर दिए हुए हैं, छोड़िए। ये भी करंट अफेयर 2012 में चाइनीज अकेडमी, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अभी कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि कभी पूछे जाने वाले नहीं, तो फालतू क्यों दिमाग को इतना लोड लेना। ये भी करंट अफेयर है। थॉमस कप ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। और ये बैडमिंटन मेनली मेंस के लिए होता है, थॉमस कप। 83 पर आते हैं। इसरो हैज़ रिसेंटली गिवन क्लियरेंस फॉर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम KU बैंड फॉर यूजिंग सैटेलाइट फॉर इंटरनेट इन ट्रेन्स इन इंडिया। ठीक है, इसरो ने रिसेंटली क्लियरेंस दे दिया है, हम KU बैंड से सैटेलाइट और इंटरनेट से ट्रेन के इंडिया में यूज़ कर सकते हैं उसे, तो पहला सही है। KU फ्रीक्वेंसी रेंज इज एलोकेटेड टू एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सक्लूसिवली यूज नहीं होता है सैटेलाइट सिस्टम में, इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट में कर सकते हैं, TV सिस्टम में भी कर सकते हैं, कई सारी जगह कर सकते हैं, कई सारे इसके यूज़ हैं KU बैंड के। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली यूज़ नहीं है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्शन, हालांकि इसे ऊपर दिया हुआ है इंटरनेट में यूज़, रेलवे ट्रेन में यूज़ किया हुआ है, तो ऑप्शन इसका ये कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन दो तो वैसे भी गलत हो गया, पहला सही है इसका ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। ये करंट अफेयर है, छोड़िए, शाहबाग उस टाइम पे क्या हुआ। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। का प्राइमरी रीज़न क्या था फेल होने का बंगाल में। तो पहली बात बता देता हूँ, यंग बंगाल मूवमेंट ये विवियन डेरोजियो लेके आए थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। इनका मेन कारण क्या था फेल होने का, इट डिड नॉट अपील टू एजुकेशन पीपल, अपील किया था इन्होंने। इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज नॉट पॉपुलर, हुआ था पॉपुलर नहीं होता था। इट वाज टू रेडिकल, ये बहुत रेडिकल हो चुका था, ये इसलिए इसका रीज़न था फेल होने का। ऑप्शन इसका सी सही है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। भक्ति ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में सही नहीं है। अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वर लेड बाई अलवर्स एंड नायर्स। अर्लियर भक्ति मूवमेंट जो लीड किए थे अलवर्स और नायर्स ने किए थे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नलियार्स दिव्य प्रबंधम फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज तमिल वेदास एंड एन एंथोलॉजी ऑफ कंपोजिशन बाई द अलवर्स, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कराइकल अमियर वुमेन अलवर्स एंड सपोर्टेड पार्टिकुलर नॉर्म्स। कराइकल अमियर वुमेन अलवर्स एंड से सपोर्ट करती थी पेट्रियार्कल नॉर्म्स को, नहीं ऐसा नहीं है भाई, पेट्रियार्कल नॉर्म्स क्यों ही सपोर्ट करेंगे, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। 85, संगम लिटरेचर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इट वाज रिटन बाई, तो ये रिटन हुई थी किस में हुई थी, ये तमिल में हुई थी संगम लिटरेचर। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के बारे में पूछा, क्या सही है। न्यूली मैरिड कपल्स स्टे रहते हैं वुमेन्स पेरेंट्स के बाद, ये भी सही है। एज पर द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम मदर टू डॉटर होती है, ये भी सही है। वुमेन्स प्ले करती डोमिनेंट रोल इन द फैमिली, ये भी सही है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिलिनियल ये खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स में मेघालय के, ये भी सही था, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही है। मंसादारी सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। मुगल्स
कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एफिशिएंट फंक्शनिंग, ये डिपेंड करती है द प्रैक्टिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द टाइटल ऑफ मनसबदार टू मिलिट्री पर्सनल ओनली। मिलिट्री पर्सनस के लिए ओनली नहीं होते थे, किंग्स को भी दिए जाते थे और बहुत सारे लोगों को मनसबदार दिए जाते थे, जैसे कोई अच्छा उस टाइप की सीट साफ करवा के तो मनसबदार सिस्टम दिया जाता था। तो ऑप्शन ए है इसका गलत है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दाग सिस्टम हुआ करता था, दूसरा सही है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है इसका। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। ऐसा पूछा हुआ है, इंडिया वुड बी फार मोर रिलायबल एज ए बेस फॉर ऑपरेशंस, मोर ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट विल बी क्लियरली एनहांस्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ गांधी हु लेड फॉर ईयर्स टॉर्पीडोज एवरी अटेम्प्ट एट ए सेटलमेंट। तो एवरी सेटलमेंट दिस स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश इन कंटेक्स्ट ऑफ India would be far more reliable as a base for operations. Moreover, the prospect of a settlement will be greatly enhanced by the disappearance of Gandhi, who had 4 years torpedoed Berry attempt to। ये किसके बारे में बोला था? ये गांधी ये बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे अंग्रेजों ने बोला था। 91 who among the following was not associated with the art of पेंटिंग से एसोसिएटेड नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रहमान चतंगा भी थे, नंदलाल बोस भी थे, सतीश चंद्र मुखर्जी ये नहीं थे, ये नेशनल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थे, नेशनल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थे सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है? ये स्टार्ट हुआ था विद गांधी जी मार्च टू चंपारण सिविल डिसोबीडियंस। ये चंपारण नहीं गए थे सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण नहीं, ये दांडी गए थे, दांडी मार्च हुआ था, दांडी सॉरी गांधी लिख दिया, दांडी दांडी। तो ऑप्शन इसका यही गलत है। अंडर गांधी यूनियन एग्रीमेंट कांग्रेस एग्री हो गई थी गिव अप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरा सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्वाइट सॉफ्ट टुवर्ड द गवर्नमेंट, सॉफ्ट तो कभी रहे ही नहीं ये लोग, ऑप्शन सी गलत है। द वॉर वाज नो वायलेंस, वायलेंस तो हुआ था भाई, सी भी गलत। ऑप्शन तो करेक्ट है इसका ऑप्शन बी। 93 विच वन अमंग द फॉलोइंग इवेंट वाज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड है टेनिस हॉल ओथ, ये फ्रेंच में हुआ था, पोलो बास्टिल भी फ्रेंच में हुआ था, रीजन ऑफ टेरर भी फ्रेंच में था, इसका बॉस्टन टी पार्टी ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड, ऑप्शन बी सही होगा इसका। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एसोसिएटेड नहीं है? कॉलिंग ऑफ ईस्ट जनरल ये है, गिलोटिन भी है, उनके वहाँ के राजा रानी गिलोटिन कर दिया था। बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड ये कॉनकॉर्ड ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड नहीं है, टेनिस कोर्ट ओथ भी रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही होगा। और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपकी सब इजी टॉपिक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। सत्याग्रह के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, पहला एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह किया था, सही है। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन इंडिया एट चंपारण, पहले चंपारण में था, दूसरा सही है, इंडिया में पहला चंपारण में था, तो दोनों सही हैं। 96 हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज इन द पॉलिटिकल सेंस एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने ऐसा किया था, स्वराज हिंदी को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब आते हैं 97। ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज नॉट ए रीजन बिहाइंड द अकरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड फर्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रीजन नहीं था बिहाइंड द अकरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इसका रीजन नहीं था। नो पार्ट ऑफ द कंट्री वाज फार फ्रॉम द सी, तो फार नहीं, पास है ये। लेविगल ये भी नहीं था। इंग्लैंड मशीन्स कुड बी ऑपरेट बाय हैंड, वो भी नहीं है। इंग्लैंड हैड कॉल, इंग्लैंड वाज कॉल, आयरन एंड अदर नेसेसरी मिनरल्स रिसोर्सेज थे, तो यही इसका रीजन था। कूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सक्सेस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सक्सेस का कार्ड क्या था? द रिमोटनेस ऑफ द अमेरिकन कंटिनेंट एंड ब्रिटिश इग्नोरेंस ऑफ द अमेरिकन कंटिनेंट लेड टू द सक्सेस ऑफ अमेरिकन, ये सही है। काफ़ी दूर था पैसिफिक अटलांटिक, उसी नाता बीच में, और ब्रिटिश उतना ध्यान भी नहीं दिया उधर, तो पहला स्टेटमेंट सही है। द फियर्स स्पिरिट ऑफ द लिबर्टी ड्रॉप द अमेरिकन टू सक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं था, फियर्स स्पिरिट तो थी नहीं कभी भाई। द अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेज वर सुपीरियर टू ब्रिटिश, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही है। उसका क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा हुआ है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी डाले हुए हैं। यूएनओ के बारे में पूछा हुआ है। द क्रिएशन ऑफ यूएनओ वाज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल पीस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सही है स्टेटमेंट पहला।
द चार्टर ऑफ UN explicitly mentioned two vital objectives of the organization. First, the quest for international peace and all around welfare of the people of the world. All people of the world, ये तो गलत है भाई. UN has resolved all the major global disputes. कहाँ रिजॉल्व कर पाए UN ने? तो पहला स्टेटमेंट ही ओनली इसका सही होगा, बाकी दो गलत है. साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में पूछा हुआ है. कार्ल मार्क्स पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में. कार्ल मार्क्स ने इसे थ्योरी को आगे रखा था, साइंटिफिक सोशलिज्म को. पहले स्टेटमेंट सही है. अकॉर्डिंग टू हिज इकोनॉमिक कंडीशंस वाज नेवर डिटरमाइन द कॉज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. नेवर काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड दे दिया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1. शतक हमारा पूरा हो चुका है. अब चलते हैं हम 101 पर. ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे रही है यार, मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से. अच्छा, और अच्छे से बढ़ाने का, और बाकी सारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए यार. राज तरंगिनी ऑथर्ड बाई कल्हान, ये डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. राज तरंगिनी ऑथर करी थी कल्हान. ये आप अपने शॉर्ट नोट पर रखते हैं. राज तरंगिनी नाम की एक बुक थी जिसे कल्हान ने लिखा था. ये डिस्क्राइब करता है कश्मीर को. आप शॉर्ट नोट्स बना लिए ऐसे क्वेश्चंस के जो अक्सर रिपीट होते हैं, और ये कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ आर्मी रिफॉर्म्स द शेरशाह. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ आर्मी रिफॉर्म ऑफ शेरशाह. शेरशाह के आर्मी रिफॉर्म में कौन सा पार्ट नहीं था? कीपिंग ए लार्ज आर्मी एट द सेंटर, सही है. इंट्रोडक्शन ऑफ स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी होनी चाहिए. ये स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी ये इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, तो सेकंड गलत है इसका. कैश पेमेंट होगा सोल्जर्स को. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस ब्रांडिंग हॉर्सेस, ये भी किया था, तो ऑप्शन बी इसका गलत है. अमंग द प्रीसियस स्टोन द मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता एज वाज दैट ऑफ. तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड होता था, ये होता था सफ़ायर में. सफ़ायर 104 पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, इसके बारे में पूछा क्या सही नहीं है. स्वदेशी या रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल जो हुआ था उसमें क्या सही नहीं है. इट गेव ए ग्रेट पुश फॉरवर्ड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, पहला सही है. इट गेव ए ग्रेट स्टिमुलस टू इंडिजिनस बिजनेस एंड इंडस्ट्री फॉर स्वदेशी एंटरप्राइजेस, दूसरा भी सही है. द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम बिकम सिंपैथेटिक टू द रिवॉल्यूशनरीज. ईस्ट बंगाल आसाम सिंपैथेटिक हुई थी रिवॉल्यूशनरी के लिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई. सी गलत है. इट गेव ए ग्रेट स्टिमुलस टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर इन पार्टिकुलर. डी भी सही है इसका. ऑप्शन सी से गलत होगा. नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, सी सही है आंसर, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है. द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ द ऑफिस बाई, तो इसे ओथ ऑफिस कराते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं. द गवर्नर में रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, कब कर सकते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी नहीं है. रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर, नहीं है. इफ़ वो कन्विंस्ड हो जाता है द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ये फंक्शन नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी इसका सही है. उसे कन्विंस होना जरूरी है. एक साथ पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आर्ग्यू दैट द मराठा रूल इन जनरल एंड शिवाजी इन पार्टिकुलर रिप्रेजेंट अर्ली नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया. तो इन्होंने आर्ग्यू किया था मराठा रूल इन जनरल, शिवाजी इन पार्टिकुलर रिप्रेजेंट करता अर्ली नेशनलिस्ट. तो ये थे कौन से? पंडित रमाबाई तो नहीं थे, पॉल भी नहीं थे, एंड ये बंगाल से थे. गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर सही होगा. डी सही है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कॉन्स्टिट्यूट करी थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, नहीं है. थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं है. थ्रू एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था इन दिस रिगार्ड, ऑप्शन सी सही होगा इसका. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं है. इन द एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये अपहेल्ड किया था बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सेक्युलरिज्म, ऑप्शन इसका सी बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 110. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट की तरह फ्रीडम जो मेंशन नहीं है, नॉट बट बी सब्सिक्वेंटली अपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, को सब इसे अपील कर सुप्रीम कोर्ट. फ्रीडम ऑफ ट्रेड का ऑक्यूपेशन बिजनेस, ये है ऑप्शन, ये आर्टिकल 19G के अंडर आता है. फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये भी है ऑप्शन, ये भी नहीं, क्वेश्चन आर्टिकल 19 में आता है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एसोसिएशन यूनियन ये भी सही है. फ्रीडम ऑफ प्रेस
ये कहते फ्रीडम प्रेस भी तो है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये, सॉरी स्पेसिफिकली मेंशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बाकी वरना ये तीनों मेंशन है, ऑप्शन डी से गलत होगा। कमीशन कमेटी एंड मैंडेट ये पूछा हुआ है, तो सचर कमेटी ये रिलेटेड है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। श्री कृष्णा कमीशन ये एसोसिएटेड है बॉम्बे कम्युनल राइट्स से, श्री कृष्णा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये रिलेटेड है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल माइनॉरिटीज से। एंड नानावती कमीशन ये एंटी सेक्स राइट हुए थे उससे रिलेटेड है। तो D1 ऑप्शन 2 आपके निकल जाते हैं, और A2 है, B3 है, ऑप्शन ए सही है इसका। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अजंता की केव हैं, टेम्पल एंड केव्स ऑफ द एलोरा ये भी है, मंडपास ऑफ महाबलीपुरम ये भी है, केव्स ऑफ कनेरी ये भी, ये नहीं है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका आंसर सही होगा। नए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 इसे पूछा हुआ था पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये किसके अंडर आता है? ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर, ऑप्शन बी सही है इसका। 114 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, इसके बारे में पूछा क्या सही है? लुक ईस्ट पॉलिसी इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, लुक ईस्ट पॉलिसी इसका पार्ट है इंडिया चाइना रिलेशंस के आ रहे हैं। देयर इज एन एक्टिव डिफेंस एक्सचेंज, एक्टिव डिफेंस एक्सचेंज नहीं है इंडिया चाइना के बीच में, दूसरा गलत है, स्टेटमेंट दूसरा गलत होती है, आपका आंसर आ जाता है ओनली 1। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू शेयर इंटरनेशनल वाटर्स इन द प्लेस नहीं, ऑप्शन ओनली 1 सही है ओनली। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू शेयर इंटरनेशनल वाटर्स इन प्लेस, यार ये तो कर सकते हैं ना वैसे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू शेयर इंटरनेशनल वाटर्स इन शेयर, तो ऑप्शन 1 एंड 3 इसका ऑप्शन नहीं दिया अकॉर्डिंग टू मी, यार इसका आंसर 1 एंड 3 होना चाहिए। बाकी आप देखिए 115 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट सही नहीं है। मनी विल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये सही है स्टेटमेंट, ये राज्यसभा में नहीं ला सकता काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। मनी विल, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड एनी बिल, ये कोई पावर नहीं काउंसिल ऑफ स्टेट के पास, दूसरा भी सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल टू नॉट टू बी काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ये भी सही है। द हाउस ऑफ द पीपल हैज स्पेशल पावर विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट एंड कम्पेयर टू द काउंसिल, स्पेशल पावर, ये स्टेट लिस्ट में कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन डी गलत है, दोनों का पावर है, ऑप्शन डी गलत होगा इसका। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये सेटल कौन करता है? ये सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, उसे सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा। 17 पर आते हैं, अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स एंड फिलोसफी आइडेंटिफाई दोज एंशाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंशाइन है सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये कैपिटलिज्म नहीं है, 3 गलत है, 1 एंड 2 सही है इसका आंसर। 118 पे इससे पूछा हुआ है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर के बारे में। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड MLA एंड MPs, पहला सही है। वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ MLA एंड MP, एंड स्पीकर द हाउस ऑफ द पीपल चूज करते थे आफ्टर फर्स्ट सिटिंग, तीसरा भी सही है। इसमें कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन नहीं होता भाई, एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, दूसरा गलत है। इलेक्टेड इसमें अगर एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके इलेक्टेड भी होते हैं एंड नॉमिनेटेड भी होते हैं, इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, नॉमिनेटेड, तो ऑप्शन इसका 2 से गलत हो जाएगा, 1 एंड 3 इसका आंसर होगा C। अब आते हैं 119 पर, करंट अफेयर है, छोड़िए यार, राफेल नडाल जीत गए उस टाइम, करंट छोड़िए यार, कोई फ़ायदा नहीं है इनका करने का। तो CDS 2 2013 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा पेपर, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हम 2012 का पेपर लेके आएंगे CDS का, उसके बाद NDA स्टार्ट करेंगे, 12-13 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी है इतना। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून यार, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए यार, एंड चलिए थैंक यू सो मच।